आज का व्याख्यान पूर्व प्रसंग से जुड़ा हुआ क्रमशः तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध की व्याख्यात्मक समीक्षा से युक्त है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि पूर्व प्रसंग में आपने देखा कि भले ही सभी के भक्ति के मार्ग अलग रहे हों, जायसी, कबीर, सूर, तुलसी, भले ही इन्होंने अलग अलग भक्ति का मार्ग अपनाया, लेकिन इन सब के पीछे मूल उद्देश्य था लोक धर्म की स्थापना। और लोक धर्म की स्थापना तभी संभव थी जब आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। इसलिए इन्होंने लोक धर्म का आधार प्रेम को लिया। इसीलिए आपको कबीर के साहित्य में, तुलसी के साहित्य में, जायसी के साहित्य में कर्मकांड, भक्ति के क्षेत्र में संकुचन का भाव, जातिगत संकुचन, इन सब का खुल करके विरोध है। क्योंकि इन्होंने प्रेम को प्रमुखता दी कि प्रेम ही सर्वोपरि है और उसी प्रेम के द्वारा ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और मानव धर्म की स्थापना हो सकती है। और यह प्रेम तब जागृत होगा जब सत से पहचान हो। जैसे लिखते सैयद अशरफ पीर पियारा जय मोहिदीन पंथ उजियारा, और लैसा ही प्रेम कर हिया दिया उठी ज्योति भा निर्मल हिया। जायसी के ज्ञान नेत्र खुले, उन्हें जो प्रकाश दिखाई दिया वह प्रेम का प्रकाश था। यानी इनके पूर्वजों ने भी, पथ प्रदर्शकों ने भी जो मार्ग दिखाया, चाहे निर्गुण का मार्ग रहा हो, चाहे सगुण का मार्ग रहा हो, चाहे सूफीज्म का मार्ग रहा हो, उन सब में प्रेम ही प्रमुख था। तुलसी भी लिखते हैं असमानस मानस चख राखी, भैक विबुद्धि विमल गाही, और भयव हृदय आनंद उछाहू, उमगेव प्रेम प्रमोद प्रबाहु। यहां भी ज्ञान नेत्र खुलने की बात तुलसीदास जी करते हैं। जो प्रकाश दिखाई देता है उसमें प्रेम का प्रवाह दिखाई देता है, प्रेम की उमंग दिखाई देती है। यही प्रेम की भावात्मक एकता कबीर, सूर, जायसी और तुलसी को एक सामान्य भाव भूमि पर लाकर खड़ा कर देती है। यानी निबंधकार के कहने का उद्देश्य यह कि यही जो एक प्रेम की प्रधानता सभी के साहित्य में, सभी के काव्य में दिखाई देती है, सभी के मार्ग में दिखाई देती है, सभी का लक्ष्य प्रेम है, वही इन्हें एक सूत्र में, एक बंधन में, एक स्थान पर लाकर के खड़ा कर देती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग कर्मकांड को मार्ग अपनाए, कुछ कर्मकांड विहीन अपने उपास्य के मार्ग को इन्होंने निर्गुण साधना का मार्ग चुना, ज्ञान का मार्ग चुना, कुछ ने प्रेम का मार्ग चुना। लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो सभी एक ही भाव भूमि पर खड़ी दिखाई देती है। सभी की रचना का, सभी के साहित्य का, सभी के कर्म करने का उद्देश्य प्रेम की स्थापना, लोक धर्म की स्थापना रहा है। और इसी लक्ष्य को लेकर के इन साहित्यकार और साहित्यकारों ने अपने साहित्य के मार्ग को समाज का पथ प्रदर्शक बना करके आगे की ओर बढ़ते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा।
तुलसीदास जी कहते हैं, राम के प्रति सच्चा प्रेम ही सबसे अति प्रिय है, और राम को केवल प्रेम चाहिए। जो जानना चाहते हो समझ लें, जान लें। यही प्रेम तत्व मानव समाज को एक सूत्र में बांधने वाला है। तुलसी कहती हैं कि यही जो सच्चा मानव प्रेम है, राम भी केवल प्रेम चाहते हैं। तुलसी ने क्या कहा? राम है केवल प्रेम प्यारा, राम को केवल प्रेम प्रिय है। मार्ग चाहे जो हो, उद्देश्य उनका सतमन से प्रेम है। कहने का तात्पर्य कि प्रेम तत्व ही समाज को एक सूत्र में बांध सकता है, बांधने वाला है, और इसी से समाज में एकता की स्थापना होगी, लोक मंगलकारी धर्म की स्थापना होगी, और समाज लोक आगे की ओर अग्रसर होकर के बढ़ेगा। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम शेष बातें आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।